यार इस वीडियो में एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 1 जहां एंड हुआ था उसके आगे की स्टोरी के बारे में हम सब चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं। एंड हाँ, एक और चीज, सिंस एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन एनीमे लाइट नॉवल पर बेस्ड है एंड नॉवल में हमें इमेजेस नहीं मिलते हैं, इसलिए यार इस वीडियो में जो भी इमेजेस दिखाए जाएंगे वो सब सीजन 1 का है। बट हाँ, स्टोरी सीजन 1 जहां एंड हुआ था पूरी उसके आगे की है। सो यार और टाइम वेस्ट किए बिना चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार स्टोरी स्टार्ट होती है और अब जैसा कि सीजन 1 के एंड में हमें दिखाया गया था, माहिरू एंड अमाने अब रिलेशनशिप में हैं और यार कन्फेशन के बाद से ही अमाने बहुत ज्यादा खुश है, यहाँ तक कि उसे खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही है। बट अमाने को इस चीज के लिए हम दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि माहिरू अमाने की फर्स्ट लव है और सच में अमाने किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था तो वो सिर्फ और सिर्फ माहिरू है। और यार अमाने खुश है कि उसने आखिरकार माहिरू से अपने दिल की बात कही डाली। लेकिन यार कन्फेशन के बाद से ही अमाने ये सोच में फंसा हुआ है कि आखिर कैसे वो अगली सुबह माहिरू को फेस करेगा। और फिर कन्फेशन के अगले दिन माहिरू अमाने को गुड मॉर्निंग कहती है और या सिंस स्पोर्ट डे के नेक्स्ट दिन स्कूल की हॉलीडे थी तो ये जाहिर सी बात है माहिरू हमेशा की तरह अमाने के घर इस दिन बहुत जल्दी आ गई और इन दोनों के बीच हर एक चीज पहले की तरह है। बट हाँ, अब दोनों में शायद पहले के कंपेरिजन थोड़ी दूरियां आ चुकी हैं और यार दोनों कन्फेशन के बाद अब थोड़े नर्वस हैं, यहाँ तक कि अमाने ने भी माहिरू को हमेशा की तरह अच्छे से गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया। और यार जैसा कि तुम सबको पता ही है पूरी सीरीज समझो एक सोफा पे ही शूट हुई है, लेकिन आज दोनों एक साथ सोफा पे बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं और पहले के कंपैरिजन दोनों में काफी दूरियां दिख रही हैं। माहिरू भी थोड़ी नर्वस है और ये सब चीजें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड दिख रही थी, इसलिए माहिरू अमाने से पूछती है, अमाने कुन लगता है तुम आज रात सोए नहीं। अमाने बताता है कि वो कुछ ज्यादा ही खुश था इसलिए आज वो सो नहीं पाया। और ये सुनने के बाद माहिरू ब्लश करने लगी और पूछती है, मैं कल रात बहुत अच्छे से सोई, क्या मैं सच में कुछ ज्यादा ही इनोसेंट हूँ। बट अमाने माहिरू को समझाता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, शायद मैं ही किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कोई बच्चा स्कूल ट्रिप से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है ना, शायद उसी तरह। माहिरू अमाने से पूछती है, अमाने कुन क्या तुम सच में खुश हो। अमाने बताता है कि हाँ क्यों नहीं, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो भी मुझसे प्यार करती है तो मैं क्यों खुश नहीं रहूंगा। बट यार अमाने की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कन्फेशन के बाद इन दोनों को क्या करना चाहिए। अमाने इस चीज को सोच सोच के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है। बट जैसे ही अमाने ने माहिरू के सॉफ्ट स्माइल देखा उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस कम हो गई और अब अमाने माहिरू के साथ पहले के कंपेरिजन थोड़ा फॉर्मली बिहेव भी कर रहा है क्योंकि यार अब इन दोनों का रिलेशन पहले के कंपेरिजन चेंज हो चुका है। और अमाने बताता है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि आखिर कैसे मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, मैं सच में खुद को संभाल नहीं पाता हूँ और ये पहली बार है जब मुझे किसी से प्यार हुआ है। ये सब सुनने के बाद माहिरू अमाने से कहती है कि हाँ मुझे पता है हमारे बीच पहले के कंपेरिजन कुछ चीजें चेंज हुई हैं, बट फिर भी अमाने कुन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अब जब मैं फाइनली तुम्हें डेट कर रही हूँ तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग को भी फेस करनी चाहिए। माहिरू की प्यारी आवाज एंड ब्लश करता हुआ चेहरा देखने के बाद सच में अमाने खुद को संभाल नहीं पाया। अमाने कहता है, ठीक है तो क्या हम करीब आ सकते हैं। माहिरू कहती है, क्यों नहीं। माहिरू का करीब आते ही अमाने का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है और अमाने थोड़ा नर्वस भी दिख रहा है। वो नहीं चाहता है कि माहिरू को वो तेज पकड़े, बट माहिरू को ये समझ आ रहा है कि अमाने थोड़ा नर्वस है, इसलिए माहिरू अमाने को सॉफ्ट स्माइल देती है और बहुत प्यार से सॉफ्टली अमाने के बाहों की तरफ झुक जाती है। ये सारी चीज इन दोनों ने पहले भी किया है, बट हाँ अब सिंस ये दोनों डेट कर रहे हैं और पहले से बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, लेकिन यार सिंस अमाने के पास कोई डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और पहले की तरह खुद को काम नहीं कर पा रहा है। अमाने सोच रहा है कि अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि अमाने के पास तो कोई डेटिंग एक्सपीरियंस है ही नहीं एंड माहिरू इसकी फर्स्ट लव है। बट यार माहिरू भी सेम सिचुएशन में है, लेकिन अमाने सोचता है कि उसे थोड़ा इस चीजों का नॉलेज होना चाहिए था और ये भी सोचता है कि काश वो कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ा रहता या फिर कोई रोम कॉम सीरीज देखा रहता तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया रहता कि आखिर रिलेशनशिप में लोग करते क्या हैं। उसे बस इतना आइडिया था कि कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, डेट पर जाते हैं, किस करते हैं एंड अगर उनका रिलेशनशिप ज्यादा गहरा हो जाए तो एक साथ सो भी सकते हैं। और ये सब सोचते सोचते अमाने के दिमाग में आता है कि हाथ पकड़ना तो ठीक है बट किस। अमाने के लिए ये चीज थोड़ी इम्पॉसिबल लग रही है। अमाने माहिरू के साथ डेट पर जाने का सोच रहा है, बट इससे भी बड़ी बात अमाने माहिरू को खुश रखना चाहता है। अमाने के हिसाब से उसकी ये कम नॉलेज कुछ गड़बड़ कर सकती है। अमाने ये भी सोचता है कि अगर उसकी जगह इतुस्की या फिर कादोवाकी रहता तो वो अपने रिलेशनशिप को बहुत स्मूथली मेंटेन रखते। अमाने का ऐसा चेहरा देखकर माहिरू को ये समझ आ रहा था कि अमाने कुछ तो सोच रहा है, इसलिए माहिरू अमाने से पूछती है, कुछ हुआ है क्या, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। माहिरू पूछती है, क्या तुम अभी भी मेरे इतने करीब बैठने की वजह से अनकंफर्टेबल हो। अमाने बताता है कि ऐसी बात नहीं है। अमाने का ऐसा चेहरा देखकर माहिरू को गलतफहमी होने लगी कि शायद अमाने आज थोड़े बेकार मूड में है। अमाने भी ये समझ रहा था कि माहिरू उसके वजह से थोड़ी परेशान हो रही है, इसलिए अमाने माहिरू से पूछता है
अच्छा हमने डेटिंग स्टार्ट कर दी है ना, तो अब हमें क्या करना चाहिए। एंड यार यहाँ माहिरो के पास भी कोई रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अमाने पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें हाथ पकड़ना चाहिए। माहिरो कहती है कि ये तो हम पहले भी करते थे, तो क्या हमें हॉलीडे साथ बिताना चाहिए। इसका भी जवाब माहिरो देती है कि ये तो हमारे लिए कॉमन है, तो क्या हमें डेट पर जाना चाहिए। माहिरो कहती है ये भी हम पहले करते थे। तब दोनों को रियलाइज होता है कि शायद जो कपल्स रिलेशनशिप में करते थे वो इन दोनों ने रिलेशनशिप के बिना ही करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद अमाने एंड माहिरो डिसाइड करते हैं कि जैसे हम पहले थे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वैसे ही सेम वे में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हमें किसी को प्रूफ करने के लिए अपने रिलेशन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एज अ कपल हम जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी अमाने कहता है कि जैसा मैं पहले था वैसा तो रहूंगा ही, लेकिन पहले से और ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगा। और इस डिटर्मिनेशन के साथ अमाने माहिरो का हाथ पकड़ लेता है और हमें माहिरो का ब्लशिंग फेस दिखाया जाता है। और यार यही वॉल्यूम 5 चैप्टर 1 दी एंड। एंड नाउ चैप्टर 2 में हमें दिखाया जाएगा कि आखिर कैसे माहिरो और अमाने रिलेशनशिप में आने के बाद पहली बार स्कूल जाते हैं और सबको कैसे फेस करेंगे, एंड अमाने ने खुद के अंदर क्या क्या चेंज किया है। तो यार अगर तुम सबको नेक्स्ट चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बताओ कि ये वीडियो तुम सबको कैसा लगा, एंड इस चैप्टर को तुम सब आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे। एंड अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लाऊंगा। तब तक तुम सब योर नेम के प्रोड्यूसर पे जो एलिगेशन चल रहे हैं एंड उसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने वीडियो बना दिया है, ऊपर आ रहा होगा, तुम सब उसे चेक कर सकते हो। एंड अपने फेवरेट एनिमेज से नेक्स्ट सीजन के रिलीज डेट के लिए तुम सब नीचे वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।